बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। न्यूमेरिकल्स का सिलसिला जारी है। आइए न्यूमेरिकल नंबर 8.6 देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 1000 joules per second. How much time is required to raise the temperature of 200 gram of water from 20 degree centigrade to 90 degree centigrade? एक इलेक्ट्रिक हीटर 100 जूल फी सेकंड के हिसाब से हरारत मुहैया करता है। 200 ग्राम पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाने के लिए कितना वक़्त दरकार होगा? हमें दिया गया क्या है इस न्यूमेरिकल में? रेट ऑफ डिलीवरी ऑफ हीट यानी कि Q/T 100 और पानी का मैस दिया गया है 200 ग्राम, M है हमारे पास, और इनिशियल टेम्परेचर पानी का 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और कहाँ तक टेम्परेचर ने पहुँचना है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने मालूम क्या करना है? इस टेम्परेचर चेंज के लिए दरकार टाइम T हमने मालूम करना है। न्यूमेरिकल के डाटा की तरफ जाते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इनिशियल टेम्परेचर या जो टेम्परेचर हमें अभी दिया गया है वो T1 से डिनोट किया गया है, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर केल्विन में कन्वर्ट करें तो वो बन जाता है 20 + 273 यानी कि 293 केल्विन। और T2 90 डिग्री सेंटीग्रेड है जो फाइनल टेम्परेचर है, उसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करें तो बन जाता है 90 + 273 363 केल्विन। और मैस ऑफ द वाटर कितनी है? 200 ग्राम है। इसको अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो बन जाता है 200/1000 बराबर 0.2 किलोग्राम। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, चूँकि वाटर को हम गर्म कर रहे हैं इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की यूज़ करेंगे और उसको C से डिनोट किया गया है। वो बराबर होती है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। हमें दिया गया क्या है? हमें दिया गया है रेट ऑफ डिलीवरी ऑफ हीट। हीट का सप्लाई रेट वो है Q/T के बराबर और वो बराबर है 100 जूल पर सेकंड, 1000 जूल, 1000 जूल पर सेकंड। हमने टाइम फाइंड करना है इस न्यूमेरिकल में। कैसे फाइंड करना है आइए देखते हैं। Q/T जो है वो 1000 के बराबर है। अब Q की वैल्यू क्या है? चूँकि यहाँ पर वाटर जो है अपने बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट पर नहीं है तो इसलिए जो Q का फार्मूला आएगा वो आएगा Cm∆T ओवर स्मॉल t, जो टाइम को शो कर रहा है वो बराबर होगा 1000 के। या मज़ीद इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो बनती है Cm∆T बराबर 1000 × T या T × 1000 बराबर है Cm∆T। अब इससे हमें स्मॉल t यानी कि टाइम की वैल्यू चाहिए, तो 1000 जो मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम के साथ वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो t बराबर आ जाएगा Cm∆T ओवर 1000। c की वैल्यू है 4200, m की वैल्यू है 0.2 और डेल्टा t चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू है 363 - 293। अब वैल्यूज़ पुट करें। 4200 को जब 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 840 और 363 - 293 ये बराबर आ गया 70। 840 को 70 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 58,800 या 58,800 और उसको डिवाइड कर दिया 1000 के साथ, या 58,800 को 1000 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 58.8। और चूँकि ये टाइम था तो इसलिए इसके साथ इसका यूनिट आएगा सेकंड। इसके साथ ही न्यूमेरिकल का एहतताम हुआ। अगर आपको न्यूमेरिकल की समझ आ गई है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने असातिज़ा के साथ, अपने शागिर्दों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। अल्लाह हाफिज़।